हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आए नतीजे। जम्मू कश्मीर में 15 साल बाद सरकार बनाने जा रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन। हरियाणा में बीजेपी को मिली शानदार जीत, तीसरी बार सत्ता में बीजेपी ने की वापसी। हरियाणा के गठन के बाद से अब तक कोई पार्टी लगातार तीसरी बार नहीं बना सकी सरकार। जीत का सेहरा बांध चुके नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर यानी कि विजयदशमी पर ले सकते हैं शपथ। उमर अब्दुल्ला के शपथ की तारीख अभी नहीं हुई तय। नायब सैनी ही होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम की भी जताई जा रही है संभावना। मंत्रिमंडल में 2 पुराने और 10 नए चेहरे रखे जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को दिया समर्थन। 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या हुई 51। गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान, बहादुरगढ़ से राजेश जून और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी को दिया अपना समर्थन। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया और कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले। राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों को विश्लेषण कर रहे हैं। कई क्षेत्रों से आ रही है शिकायतें, चुनाव आयोग को करवाएंगे अवगत। बीजेपी से हार पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर उठाए सवाल। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत। हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य के नेताओं के अहंकार की वजह से हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से सोचना होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एग्जिट पोल इतने गलत होंगे। हरियाणा में कांग्रेस के हार पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने दी प्रतिक्रिया और कहा कि चुनाव ने दिखाया कि अति आत्मविश्वास हानिकारक होता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जैसे हरियाणा में विकास नीति की जीत हुई, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी जीत होगी। बीजेपी की हैट्रिक के साथ अहंकारी कांग्रेस की हार हुई। आदमपुर में बेटे भव्य बिश्नोई की हार पर रो पड़े कुलदीप बिश्नोई। पत्नी बहू ने संभाला, भजनलाल के सहयोगी रहे परिवार ने ही 57 साल बाद हराया। हरियाणा में छोटी पार्टियों से वोटरों की तौबा और जजपा 10 से 0 पर पहुंची। गोपाल कांडा और बलराज कुंडू का पत्ता हुआ साफ। आम आदमी पार्टी का नहीं खुला कोई खाता। इनेलो की 1 सीट पर बढ़त। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बसपा सुप्रीमो मायावती का आया बयान और कहा कि जाट समुदाय के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया फोन। नीतीश ने हरियाणा में जीत को लेकर मोदी को दी हार्दिक बधाई। हरियाणा में 2019 की तरह जनता ने फिर मंत्री नकारे और नायब सैनी के 8 मिनिस्टर स्पीकर चुनाव हारे। चौटाला के साथ 3 मंत्री तीसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में कर रही भय का माहौल पैदा। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको वोट बैंक पे कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए और हरियाणा ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को सनातन और सद्भावना की जीत दिया करार और कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं करते तो भूपेंद्र हुड्डा बन गए होते मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर हो रहा उपचुनाव, इनमें से 5 पर थी कांग्रेस की दावेदारी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की मांग को किया खारिज और समाजवादी पार्टी ने मझवा और फूलपुर सीट पर कैंडिडेट्स का किया ऐलान। कांग्रेस ही दोनों सीटें चाहती थी। गाजियाबाद, खैर और मीरापुर की भी कांग्रेस ने की थी डिमांड। अखिलेश यादव ने अपनी सीट करहल से भतीजे और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को दिया टिकट। कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को बनाया उम्मीदवार। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, फूलपुर सीट से मुज्तबा सिद्दीकी, रमेश बिंद की बेटी ज्योति को मझवा सीट से दिया टिकट। जम्मू कश्मीर के डोडा में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महराज मलिक ने जीता चुनाव। आज अरविंद केजरीवाल करेंगे धन्यवाद रैली को संबोधित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासत हुई तेज। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम दिल्ली में चुनाव अकेले लड़ेंगे, काम के आधार पर चुनाव लड़ेंगे।
निर्दलीय उम्मीदवार प्यारे लाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया समर्थन। प्यारे लाल के शामिल होने के बाद 3 हिंदू विधायक उमर अब्दुल्ला के साथ होंगे। विधायकों की संख्या होगी 43। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को आर्मी के एक जवान की मिली बॉडी और जवान के शरीर पर गोलियों के कई निशान। आर्मी ने अभी किसी आतंकी हमले की नहीं कही कोई बात। जवान हिलाल अहमद 8 अक्टूबर को मिलिट्री ऑपरेशन में हुआ था लापता। सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद मिला शव। लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने दौड़ा कर पीटा और बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने मारे थप्पड़ और कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2028 दिसंबर तक गरीबों को दिया जाएगा मुफ्त अनाज। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत की इकट्ठा। सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे बाल भी मिले। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का मामला जांच के लिए एसआईटी का गठन। घटना के बाद भीड़ ने पुलिस चौकी जला दी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बिहार के 3 लोगों को पीट कर की गई हत्या। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जतरमा की है घटना और पुलिस ने दी पूरी जानकारी। देश का मानसून ट्रैकर गोवा में 5 कमर्शियल फ्लाइट हुई डाइवर्ट और मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट। बिहार में बाढ़ के हालात सुधरे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया हमला। हिजबुल्लाह के 6 सीनियर कमांडर और 50 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण हुई जमीनी जंग और इजराइल की 146वीं डिवीजन भी दक्षिण लेबनान में हुई दाखिल। इजराइल ने यहां पहले से ही 3 डिवीजन उतार रखे। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी लीडर नईम कासिम ने युद्ध विराम का किया समर्थन। युद्ध विराम की अपील लेबनान के स्पीकर नबी बिरी ने की। इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को दी धमकी और कहा कि कोई भी सुरंग इतनी गहरी नहीं जहां वो मारा नहीं जा सके। हसन नसरल्लाह और इस्माइल हानिये का दिया उदाहरण। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।